ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः। मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। एष पुष्पवहो वायु सुखस्पर्शो हिमावह तां विचिन्तयतः कांतां पावक प्रतिमो मम। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा स सीतया मारुत स विनाशीतां शोक संजननो मम। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। तां विनाथ विहंगोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तथा वायस पादपगतः प्रहृष्टमभिकूजति। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काँव काँव करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल पर वह कौवा वृक्ष में बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। एष वै तत्र वैदेह्या विहग प्रतिहारकः पक्षिमां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज ये जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। पश्य लक्ष्मण सन्नादं वने मद विवर्धनम पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानामवकूजताम्। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मदनोन्माद को बढ़ाने वाला है। वीक्षितां पवनेनैतामसो तिलकमञ्जरीं षट्पद सहसाभ्येति मदोद्भूतामिव प्रियां। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मत से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। कामिनामयमत्यन्तमशोक शोकवर्धनस्तबकैः पवनोत्क्षिप्तैस्तर्जयन्नवमास्थितः। यह अशोक प्रिया वजही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। ये वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूता कुसुमशालिनः विभ्रमोत्सिक्त मनस सांग्रागा नराईश। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मत हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। सौमित्रे पश्य पंपायाश्चित्रा सुवनराजिषु किन्नरा नर शार्दूल विचरन्ति यतस्ततः। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। इमानी शुभगंधीनी पश्य लक्ष्मण सर्वशः नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुण सूर्यवत। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब ओर खिले हुए सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। एषा प्रसन्न सलिला पद्म नीलोत्पलायुता हंस कारंडवाकीर्णा पंपा सौगंधित कायुता। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जले तरुण सूर्याभय षट्पदाहत केसरैः पंकजय शोभते पंपा समन्ताध विसंवृता। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा मातंग मृगयूथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। पवनाहत वेगाभिरुर्मिर्भिर्विमले भसी पंकजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों के ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं।
पद्मपत्र विशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम् अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते। प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। अहो कामस्य वामत्वं योगतामपि दुर्लभां स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्। अहो काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याण में वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। शक्योद्धारयितुं कामो भवेत्तभ्यागतो मया यदि भूयो वसंतो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूँ। यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी वे ही आज उसके बिना असुंदर जान पड़ती थीं। पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती हैं। पद्मकेसर संसृष्टो वृक्षांतर विनिसृतः निश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहर। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सौमित्रे पश्य पंपाया दक्षिणे गिरिसानुषु पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परम शोभितां। सुमित्रानंदन, यह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। अधिकम शैलराजोयम धातुभिस्तु विभूषितः विचित्रम सृजते रेणुं वायुवेग विघट्टितम्। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः संप्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा तीरु तुरुहाश्चे में संसिक्ता मधुगंधिता मालती मल्लिका पद्म करवीराश्च पुष्पिता। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बड़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। केतक्य सिंधुवाराश्च वासंतश्च सुपुष्पिताः माधव्यो गंधपूर्णाश्च कुंदगुल्माश्च सर्वशः। केतकी, केवड़े, सिंधुवार तथा वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरी बिल्वा मधुकाश्च मंजुला बकुलास्तया तथा चंपकास्तिल काश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिता। चिरिबिल्व, चिलबिल, महुआ, बैंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पद्मकाश्चैव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरी पिंजराः। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंह की अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंगोलाश्च कुरंटाश्च चूर्णका परिभद्रकाः चूता पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुकुंदार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु। अंकोल, कुरंट, चूर्णक, सेमल, पारिभद्रक, नीम या मदार, आम, पाटली, कोविदार, मुचुकुंद, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केलकोद्दालकाश्चैव शिरीशाशिंशपाधवाः शालमल्य किंशुकाश्चैव रक्ताकुर्बकास्तथा तिनिशानक्तमालाश्च चन्दनास्यन्दनास्तथा हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिता। केतक, उद्दालक, लसोड़ा, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक,
तिनिश, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से लदे दिखाई दे रहे हैं। पुष्पितान पुष्पिताग्राभिर्लताभिः परिवेष्टितान द्रुमान पश्ये सौमित्रे पंपाया रुचिरान बहून। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वर्रियों से पल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। वात विक्षिप्त विटपान यथा सन्नान द्रुमानिर्माण लता समनु वर्तन्ते मत्ता इब्बर स्त्रियः। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हम हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमत्त सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। पादपात पादपम गच्छन् शैलाच्छैलं वनात् वनं वाति नैकर सास्वाद सम्मोदित इवानिलः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। केचित् पर्याप्त कुसुमा पादपा मधुगंधिनः केचिन् मुकुल संवीता श्याम वर्णा इवा बभू। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न है। कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। इदम मृष्टमिदम स्वादु प्रफुल्लमिदमित्यपि राग रक्तो मधुकर कुसुमेष्वेव लीयते। यह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। नीलीय पुनरुत्पत्य सहसान यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकर पंपा तीरद्रुमेश्वसौ। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उठ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। इयं कुसुम संघातैर रूप पस्तीर्णा सुखाकृता स्वयं निपति तैर्भूमि शयन प्रस्तैरिरव। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु विस्तीर्णाः पीतरक्ताभाः सौमित्रे प्रस्तराः कृताः। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसंभवं पुष्पमासे हि तरव संघर्षादिव पुष्पिताः। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। आययंत इवान्योन्यम नगाः षट्पदा नादिताः कुसुमोत्तम विटपा शोभन्ते बहुलक्ष्मण। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमर के गुंजारव से इस तरह कोलाहलपूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। एष कारण्डवः पक्षी विगाय सलिलं शुभं रमते कांतया सार्धं काममुद्दीपयन्निव। ये कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदा किन्यास्तु यदिदं रूपमेतं मनोरमं स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्य मनोरमाः। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसे मही स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याय रघुत्तम। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाला इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में जो उसके मनोरम रूप गुण विख्यात है वे उचित ही हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इंद्रलोक जाने की इच्छा होगी और न अयोध्या में लौटने की ही। न ह्योवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिंता न स्पृहान्येषु वा भवेत्। हरी भरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरण करने का अवसर मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। अमी ही विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छताः काननेऽस्मिन् विना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे।
इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। पश्य शीत जलाम चेमाम सौमित्रे पुष्करायुताम चक्रवाकानुचरिताम कारंडव निषेविताम प्लवय क्रौंचेश्च संपूर्णां महामृगनिविषेवितां। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कारंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा क्रौंच भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। अधिकम शोभते पंपा विकुजद्भि विहंगमैः दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः श्यामां चंद्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिवेक्षणां। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को उद्दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। पश्यसानुषु चित्रेषु मृगिभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृक्षा वक्षा वैदेया विरहीकृतं व्यथन्यन्तीव मे चित्तं संचरस्ततस्ततः। लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिण अपने हरिणियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित किए देते हैं। अस्मिन् सानुनि रम्यैः मत द्विज कणाकुले पश्येयं यदि तां कांतां तथा स्वस्ति भवेन् मम। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। जीवेयं खलु सौमित्रे मया स सुमध्यमा सेवेत यदि वैदेही पंपायास पवनम शुभम। सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। पद्म सौगंधिक वहम शिवम शोक विनाशनम धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पंपाया वनमारुतम। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोकनाशन पंपावन की वायु का सेवन करते हैं, वे धन्य हैं। श्यामा पद्म पला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथम धारयति प्राणान विवशा जनकात्मजा। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। किन्नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनं जनकं पृष्ठ सीतं तं कुशलं जन संसदि। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। या मामनुगता बंदं पित्रा प्रस्थापितं वनं सीता धर्मं समास्थाय क्वनु सा वर्तते प्रिया। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। तया विहीन कृपण कथम लक्ष्मण धारये या मामानुगता राज्यात् भ्रष्टम विहत चेतसम। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूँगा। तच्चार वांछित पद्माक्षम सुगंधि शुभम प्रणम अपश्यतो मुखम तस्या सीदतीव मतिर्मम। जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुधबुद्ध खोई जा रही है। स्मित हास्यांतरयुतं गुणवन मधुरं हितं वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कराकर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी। प्राप्य दुःखं वने श्यामा मामन मथ विकर्षतं नष्ट दुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्य भाषत। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगी थी। किन्नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नृपात्मज क्व सा
चेति पृच्छन्तीं कथम चापि मनस्विनीं। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौसल्या पूछेंगी कि मेरी बहुरानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातवत्सलं न ह्ययं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्। उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्। लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते हुए देख भाई लक्ष्मण ने युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, संस्तंभ राम भद्रं ते मां शुच पुरुषोत्तम नेदृशानां मतिर्मंदा भवत्य कलुषात्मनाम। पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्मृत्वा वियोगजम दुखम त्यज स्नेहम प्रियजने अतिस्नेह परिष्वगात् वर्तिराद्रापि दह्यते। स्वजनों के अवश्यम भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। यदि गच्छति पातालम ततोभ्यधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी अब वह किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य राक्षसः ततो ह्यस्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वो सीता के पास को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि याति दितेर्गर्भं रावणं सह सीतया तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेत् दास्यति मैथिलीं। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो वहाँ भी उसे मैं मार डालूंगा। स्वास्थ्यम भद्रम भज स्वार्य त्यज्यताम कृपणामति अर्थो ही नष्ट कार्यार्थैर्यत्ने नाधिगम्यते। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्वक पूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उत्साहो बलवानार्य नास्ति उत्साहात् परं बलम सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्यस्यां जानकीं। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। त्यजतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। एवं संबोधितस्तेन शोकोपहत चेतनः त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धैर्यमुपागतम गमत। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्य पराक्रमः राम पंपां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमां। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। निरीक्षमाण सहसा महात्मा सर्वं वनम निर्झर कंदरम च उद्विग्न चेता सह लक्ष्मणेन विचार्य दुखोपहत प्रतस्थे। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए।
तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा स लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव। मत वाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी को उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल की रक्षा करने लगे। तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुत दर्शनीयो शाखा मृगाणामधिपस्तस्वी वितत्रसेनैव विचेष्ट चेष्टाम। ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में ये भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा न कर सके। सतो महात्मा गजमंदगामी शाखा मृगस्तस्त्र चरश्चरंतो दृष्ट्वा विषादम परमं जगाम चिंता परीतो भयभार भग्नम। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। तमाशमं पुण्य सुखम शरण्यम सदैव शाखा मृग से विन्दान्तं त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोभिजग्मुर्महा महौजसौ राघव लक्ष्मणौ तौ। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर ही चले गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे प्रथमा सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।